नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीएससीसी सीजीएल 4 का प्रैक्टिस सेट। 1 से लेकर 10 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर डीजीएम बीएचके के एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार जेएनपी एचएलएन से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HFD निम्नलिखित में से किससे जो है वो संबंधित है, हमें ये बताना है। तो आइए देखते हैं। डी क्या है, यहाँ लिखा हुआ है DJM और ये किया गया है BHK। तो D से B गया है -2 किया है, J से H गया है -2, M से -2 करेंगे तो K है, यानी -2 का पैटर्न चल रहा है। तो बस HFD में डायरेक्ट कर ले। HFD में -2 करते हैं S से, तो ये होगा F होगा। F से -2 करेंगे तो D होगा, और D से -2 करेंगे तो B होगा। FDB होगा, FDB आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A होगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो बस यहाँ स्थानीय मान रख देना है, जैसा कह रहा है प्रश्नानुसार समीकरण में रख देना है। तो ये कह रहा है कि 300, अब प्लस को क्या है माइनस में 242, गुना को जो है वो किस में कन्वर्ट कर देना है, भाग में। क्या है, भाग में 11, प्लस 15 और ये हो जाएगा गुना 9। जब हल करेंगे ये हो जाएगा 300 - 22 प्लस 135, ये हो जाएगा 435 - 22 बराबर 413 होगा। क्या है, 413 आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। एफ जो है जे के पिता का पिता है। एफ जो है वो क्या है, जे के पिता है, यानी अगर मान ली जी का, ये जी है, यहाँ कोई और है, उसके बाद इसके पिता है, ये पिता हो गए, यहाँ भी ये पिता हो गए। क्या है, एफ। उसके बाद कह रहा है जी एच से विवाहित है। जी जो है एच से विवाहित है, यानी यहाँ एच जो है ये पति पत्नी है। उसके बाद कह रहा है कि एच आई की माँ है। एच जो है वो किसकी माँ है, तो ये माँ है किसका, आई का, आई की माँ है। जे जी की बहन है। जी की जो है ये बहन हो जाएगा कौन, जे। क्या है, जे। के जे का पिता है। के जो है वो जे का पिता है। तो ये जो बहन है, बहन के पिता होगा खुद का पिता, ये पिता ये होगा क्योंकि जी का भी पिता होगा। उसके बाद जे जो है एल से विवाहित है। जे जो है एल से विवाहित है, एल से विवाहित है। एम आई का भाई है, इसका जो भाई है एम जो है आई का भाई है, और एन से विवाहित है। ये किससे विवाहित है, तो ये एन से विवाहित है, एन से विवाहित है। जे का आई से क्या संबंध है, जे का आई से संबंध हमें बताना है, इन दोनों के बारे में क्या संबंध है ये बताना है। तो क्या है, जे का आई से देखना है। देखना कहाँ से है, ये आई से देखना है जे की तरफ। क्या हुआ, पिता की बहन हो जाएगा। पिता की बहन है, हाँ ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि एच माँ है और ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, पिता हो जाएगा, तो पिता की बहन हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 3 के बी हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है दर्पण का, काफी आसान होता है। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। यदि 22 जुलाई 1969 को मंगलवार था तो 6 अगस्त 1985 का सप्ताह का जो है कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले 22 जुलाई 1969 से लेके 22 जुलाई हमें कहाँ तक जाना होगा, 6 अगस्त 1985, सॉरी 6 अगस्त 1985 तक देखना है। उसमें विषम दिन हमें काउंट करना है। क्या है, तो विषम दिन काउंट करना है। तो अगर मान लें कि यहाँ पर हो गया 22 जुलाई से 9 दिन शुरुआत में हो गया जुलाई, उसके बाद अगस्त कितना हो गया 6 अगस्त को। अब 1969 से 85 कितना हो गया 16 साल, और 16 साल में 4 गो लीप ईयर है, 7 से भागा दे दीजिए, कितना हो जाएगा 35/7, यानी 0 दिन। यानी मंगलवार पहले था, अब प्लस 0 दिन ऐड कर देंगे तो भी मंगलवार ही आएगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध के आधार पर इसे इस तरह से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार ये इससे संबंधित है। तो समान तर्क का प्रयोग करते हुए इतना निम्नलिखित में किससे संबंध है। तो सबसे पहले डी जी जे एच संबंध है एल ओ आर पी। यहाँ पर देख रहे हैं कि डी से एल गया है, तो ये है +8 कर दे रहा है।
G से O गया है, ये भी +8 है। J से R ये भी +8 है। S से P जो है ये भी +8 है, यानी +8 का जो है पैटर्न चल रहा है। तो बस हमें ILOM का निकाल देना है। यहाँ से +8 करेंगे तो Q होगा, L से +8 करेंगे तो T होगा, O से +8 करेंगे तो W होगा, M से +8 करेंगे तो U होगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? वो हो जाएगा A हो जाएगा। क्या है? A होगा। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? कितने जो है आयत हैं, इसे काउंट कीजिएगा कि 1 2 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। इस तरह जब काउंट कीजिएगा तो टोटल जो हमारा हो जाएगा वो 11 आता है। क्या है? 11 आता है। एक निश्चित कूट भाषा यहाँ पर दिया हुआ है, A + B का अर्थ ये है, A - B का अर्थ है, इस तरह दिया हुआ है और हमें निकालना है S × T + U - V भाग W। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं S × T का क्या अर्थ होता है? S जो है T की बहन है। क्या है? बहन है। T + U जो का अर्थ होता है T U का क्या है? पति है। पति है। U - V का अर्थ हुआ U जो है V की क्या है? माँ है। क्या है? माँ है। अब V भाग W का अर्थ हुआ V W का भाई है। क्या है? भाई है। अब इसी पर एक पैटर्न देख लेते हैं, बैठा देते हैं। यहाँ जो कह रहा है S × T, S T की बहन है। S जो है T की बहन है। T + U हुआ, T जो है U का पति है, ये जो हो गया U का पति हो गया। उसके बाद U भी में U V की माँ है, ये जो हो जाएगा माँ किसका? V। और V जो है W का भाई है, ये जो है W का भाई हो जाएगा। क्या है? भाई हो जाएगा। संबंध क्या है? S का W से देखना है S का, यानी यहाँ से इस तरह देखना है। तो क्या हो गया? भाई की माँ, यानी ये भी जो हो गया इसके माँ, और ये माँ हुआ तो ये पिता हो गया। क्या है? पिता हो गया। और पिता हो गया तो पिता की बहन हो जाएगा, पिता की बहन। आंसर हमारा जो है B आ जाएगा। एक पंक्ति के सभी जो है व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। एक दाईं ओर से 43वें, अब B बाईं ओर से 45वें स्थान पर है। यदि A और B स्थानों में आपस परस्पर बदलते हैं तो पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, तो बाईं ओर से A का स्थान पर होगा। तो बाईं ओर से A कौन से स्थान पर होगा, ये हमें बताना है। अब दी गई जानकारी के अनुसार कह रहा है कि A दाईं ओर से 43वें, यानी यहाँ पर जो है A है, यहाँ पर B है, इधर जो है वो क्या है? 43 लोग हैं यहाँ मिला के, और इधर जो लोग हैं ये 45 लोग हैं। क्या है? 45 लोग हैं। अब यहाँ जो है इंटरचेंज किया गया, यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया है। क्या है? B आ गया है। तो उपरोक्त वाक्य की व्यवस्था जब करेंगे तो स्थान बदलने के बाद बाईं ओर से एक का स्थान कितना हो जाएगा? 5 + 1 = 6 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या है? 6 हो जाएगा। दी गई श्रेणी में अगली संख्या हमें ज्ञात करना है। क्या है? अगली संख्या ज्ञात करना है। तो 43, 54, 76, 109, 153 है। क्या संबंध है? तो 43 से 54 जो है 11 हो रहा है। 54 से 76 की बात करें तो ये 22 हो रहा है। 76 से 109 की अगर हम बात करें तो ये 33 आ रहा है। यानी कोई ना कोई तो ये पैटर्न चल रहा है। 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, अब होगा 11 चौ 44, ये है 44। अगला जो होगा वो 55 होगा। तो 153 अब +55 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 208। आंसर हमारा D होगा। खाली स्थान पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को निर्माण करती है, और इसका सही आंसर होगा विंध्य पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा को निर्माण करती है। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत जो है क्या है? तो एक भागीरथी और अलकनंदा है। भागीरथी और अलकनंदा नदी है। गंगा नदी वास्तव में भागीरथी अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। जिस भारत में लंबाई कितनी है गंगा नदी की लंबाई? तो यह है 2525 किलोमीटर, और यह सबसे पवित्र नदी मानी जाती है भारत की। गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है। गंगा कार्यक्रम योजना 1985 में शुरू किया गया था। चोल शासक राजेंद्र चोल भी गंगा से जल मंगवाया था। क्या है? मंगवाया था। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी जो है वो पाई जाती है? दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और इसका सही आंसर होगा काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की जो है बहुलता होती है। यह बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टेनी, फेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है। क्या है? अधिकता होती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा
विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर होगा सेंट्रोस। क्या है? सेंट्रोस जो है वो कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रोस ब्राजील के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन भी कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक कहवा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये कर्नाटक में होता है। क्या है? कर्नाटक में होता है। भारत के पर्वतीय वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा चीड़। क्या है? चीड़ के वृक्ष जो है वो पाए जाते हैं। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को। किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मैनचेस्टर सिटी मुख्य रूप से इंग्लैंड में स्थित है। कहाँ? इंग्लैंड में स्थित है। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का गठन जो है 1859 ईस्वी में किया गया था। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को जो है कहा जाता है। सूती वस्त्र का उत्पादन वाला अग्रणी जगहों को मैनचेस्टर उपनाम दिया जाता है, जिसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को जो है कहा जाता है। भूपर पट्टी का वह खंड जो अपनी स्थिति में ही रहा हो जबकि इसके चारों ओर की जमीन बैठ गई हो कहा जाता है। क्या है? हॉस्ट। क्या है? हॉस्ट कहा जाता है। समानता जो है चट्टानों का निर्माण दो प्रकार का होता है। एक तो पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित आदि चट्टानें हैं, और दूसरी वे चट्टानें जो आदि चट्टानों के रूपांतरण तथा उसके कटकर पुनः जम जाने के फलस्वरूप निर्मित होता है। हिमालय पर्वत क्या है? एक बलित पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? और इसका आंसर होगा 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। कितना? 9 डिग्री चैनल जोड़ता है। अगर यही प्रश्न में पूछ लिया जाए कि 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय को, क्या है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो छोटा अंडमान, क्या है? छोटा अंडमान और कार निकोबार, क्या है? कार निकोबार के मध्य जो है वो स्थित है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 32 वर्ग किलोमीटर जो है वो सिर्फ है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? और इसका आंसर होगा क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में होता है। क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। सभी वायुमंडलीय घटना जो है इसी मंडल में होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं और क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी जो है कहते हैं। और समताप मंडल में वायुयान उड़ान की आदर्श दशा जो है पाई जाती है। क्या है? पाई जाती है। और 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल कहलाता है। आयन मंडल रेडियो संचार के लिए आदर्श मंडल है। अगला प्रश्न है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो कोरबा। कोरबा जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। कहाँ ये है? ये छत्तीसगढ़ में है। क्या है? छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम, रामगुंडम जो है तमिलनाडु में है। क्या है? तेलंगाना में है। क्या है? तेलंगाना में है। तलचर जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्या है? उड़ीसा में। तो हमारा सही कौन हो गया? कवास जो है गुजरात में है। ये सही होगा। आंसर हमारा जो है डी होगा। क्या है? डी होगा। कहलगांव कहाँ है? कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कहलगांव कहाँ है, तो कहलगांव जो है वो बिहार में है। क्या है? बिहार में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो टांडा है, शक्ति नगर है, ये सब में जो है एनटीपीसी। क्या है? शक्ति नगर है और सिम्हाद्री है। क्या है? सिम्हाद्री कहाँ है? तो सिम्हाद्री है आंध्र प्रदेश। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में। टांडा और शक्ति नगर जो है वो उत्तर प्रदेश। रिहंद भी है उत्तर प्रदेश में। रिहंद जो है उत्तर प्रदेश में। ये तीनों जो अगर बात किया जाए, टांडा, शक्ति नगर, रिहंद जो है वो सभी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में वो विंध्यनगर है। क्या है? विंध्यनगर जो है तापविद्युत संयंत्र मध्य प्रदेश में। अनिल और अरुण एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर क्रमशः जो है वो 72 किलोमीटर पर घंटा और 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 2575 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर कार से रेस लगाना शुरू करते हैं। कितने समय के बाद वे फिर पहली बार मिलेंगे? तो कुल दूरी 2575 है। चाल अगर एक का निकालते हैं तो 72 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड में कर लेते हैं ताकि आसान हो। 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। एक का 90 गुना 5/18 ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। यानी अभिष्ट समय जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2575/20 और 2575/25 दोनों का जो है वो मासा हो जाएगा। क्या? मासा हमें निकाल लेना होगा। जब दोनों को निकालेंगे तो आ जाएगा 2575/5 यानी 515 सेकेंड। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले गए मतों में से 6% का अवैध घोषित कर दिया गया।
यदि जीतने वाले उम्मीदवारों ने वैध मतों का 60% प्राप्त किया और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी तो जीतने वाले उम्मीदवारों को कितने मत जो है मिले हैं। कुल वैध जो है हम 100x कर लेते हैं। क्या है 100x, डाला गया जो मत है वो कितना है डाला गया, तो वो हो जाएगा 100x गुना 85/100 यानी 85x डाला गया। क्या है 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 6% को अवैध घोषित कर दिया गया। अब इसमें 6% तो वैध मत कितना हो गया, वैध मत जो हो गया वो 85x गुना 94% ही ना, क्योंकि 6% तो कैंसिल है, 100 94/100 ये कितना आ जा रहा है 79.9x। जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मत कितना हो गया, तो 79.9x गुना 60% मेरा मत प्राप्त किया जीतने वाला, तो 60/100 यानी हो गया 79.94x। अब यहाँ पर दिया हुआ है 100x, क्या है 100x नहीं है 10,000 जो है वो बराबर है कितना 100x का, क्या है 100x का। यहाँ से x का मान निकल जाएगा 100, जीतने वालों को मिला है कितना 47.94, तो 100 से गुना करेंगे 4794 वोट हो जाएगा। आंसर हमारा डी होगा। एक आदमी जो है एक वस्तु पर 40% की छूट देता है जिस क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया गया है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1305 है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 1305 का रहा है, तो माना कि क्रय मूल्य x होगा। अब x तो पहले क्रय मूल्य होगा, उस पर वो 150% जो है कीमत अंकित करता है, तब उस पर जो है 60% पे बेचता है, मतलब 40% की छूट देता है, तभी तो 1305 रुपये होगा, यही कह रहा है। 150 पहले क्या है ज़्यादा अंकित करता है, उस पर 60% के कह के बेचता है क्योंकि 40% छूट दे रहा है, तो ये हो गया 1305, क्योंकि 1305 विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य x बराबर जो हो जाएगा 1305/9 गुना 10 बराबर हो जाएगा कितना हमारा 1450। क्या है 1450। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 600 लीटर धारता क्षमता वाले एक पीपे को शुरू से वाइन से भरा जाता है। पहले इस पीपे में से 22 लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इस मिश्रण से 120 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इससे और अधिक तनु मिश्रण से 120 जो है वो लीटर फिर से निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है। अब पीपे में वाइन और पानी का अनुपात 12:13 हो जाता है। वाई का मान जो है वो क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अगर मान लिया कि प्रश्न से कह रहा है कि 1 - वाई/600 क्या है 600, इस पीपे में 22 लीटर वाइन निकालकर उसके स्थान पर पानी डाला जाता है, ये हो गया इंटू 600 माइनस 120 लीटर फिर से निकालकर 600। एक बार और इस तरह प्रोसेस किया जाता है, तो 600 माइनस 120/600 तब बचता है 12/15 के अनुपात में। बस हमें इसे सोल्व कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा 1 - वाई/600 गुना 480/600 गुना यह हो जाएगा 480/600 बराबर 12 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या है 25 हो जाएगा। यहाँ इस तरह होगा और ये हो जाएगा 1 - वाई/600 गुना 4/5 गुना 4/5 बराबर 12/25। क्या है 12/25। यहाँ ऑप्शन क्या है 12 और 13 हो जाता है, तो 12 पर आप अब 12 13 क्या होगा ये 25 होगा। क्या है 25 हो जाएगा, यहाँ पर 25 है। तो चलिए फिर 1 - वाई/600 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/25 गुना 25/16। यहाँ से वाई का मान निकालिएगा 150 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। 6 अंकों की संख्या n जो है वो दिया हुआ है 99 से विभाज्य है। किससे 99 से विभाज्य है, तो कैपिटल N के अंकों का अधिकतम योग जो है वो कितना होगा। तो 6 अंकों की संख्या जो n दिया हुआ है जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 4a 6b 9c जो है दिया हुआ है 99 से विभाज्य है। अर्थात 99 जो अगर विभाज्य रहेगा तो कितना से होगा 11 9 99, 11 और 9 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। अब 11 से विभाजित होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एकांतर अंकों का अंतर 11 से विभाजित हो, यानी a + b + c जो है और एक तरफ है 4 + 6 + 9 बराबर 19। अगर इससे 8 कर देंगे तभी हमारा जो है 19 में से 8 घटेगा 11 आएगा तभी होगा, यानी 19 में से 8 11 विभाजित होगा। तो n के अंकों का योग जो हो गया वो 8 हो गया। अधिकतम योग कितना होगा, तो ये जो है 8 होगा। क्या है 8 होगा।
और अधिकतम जो अंक है 19 इधर है, 8 ही रखेंगे तो 19 8 कितना हो गया, ये 27, तो वो हो जाएगा सी, अधिकतम जो है 27। एंजाइम को उनके सबसेट्रों के साथ मिलाना चाहिए, सही विकल्प बताइए। लाइपेज, लाइपेज जो है बसाओं का, न्यूक्लियो एज जो है न्यूक्लियक अम्लों का, क्या है, अम्लों का। कार्बोक्सी पेप्टाइड जो है वो क्या है, वो है प्रोटीन पेप्टोन और प्रोटीओजो का। डाई पेप्टाइड जो है डाईपेप्टाइड्स का है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 26 के डी होगा, क्या है, डी हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियों में विविधताएं अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों की तुलना में जो है अधिक प्रदर्शित होती है, क्योंकि क्या हो जाता है, ये हो जाता है जनक के युग्मों में अनुवांशिक संगठन मात्रात्मक रूप से जो है वो भिन्न होता है, क्या है, भिन्न होता है। निम्न में कौन सी भौतिक राशि जो है अदिश है, क्या है, अदिश है, तो धारा जो है वो अदिश है, क्या है, अदिश है, 28 के ए होगा। केपलर के दूसरे नियम का परिणाम क्या है, और यह है कोणीय संवेग का संरक्षण, कोणीय संवेग का संरक्षण। केपलर के द्वितीय नियम जो होता है वो mvr बराबर कांस्टेंट होता है, क्या, कांस्टेंट होता है। केपलर के ग्रहों के गति के जो है वो नियम दिए थे। निम्नलिखित परमाणु क्रमांक वाले तत्वों में कौन सा आवर्त सारणी के वर्तमान ढांचे में संयोजित नहीं किया जा सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा 126 को, क्या है, 126 को। अब ध्वनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा कितने 7 आवर्त हैं, 18 जो है वो वर्ग हैं और 7 जो है आवर्त है। ये भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। पहले वर्ग को क्या है, क्षार धातु बोलते हैं, क्या है, क्षार धातु का वर्ग बोलते हैं। दूसरे वर्ग वाला को बोलते हैं क्षारीय मृदा, क्या है, क्षारीय मृदा धातु, क्या है, क्षारीय मृदा धातु। और तीसरा 11 वर्ग को क्या बोलते हैं, संक्रमण, क्या है, संक्रमण धातु वर्ग बोलते हैं, संक्रमण धातु वर्ग बोलते हैं। और 13 वाला वर्ग को बोलते हैं बोरोन वर्ग, क्या है, बोरोन वर्ग बोलते हैं। एक तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 13 और तीसरे आवर्त में है, निम्नलिखित में से यह तत्व कौन से गुण प्रदर्शित करेगा, कौन सा गुण जो है वो प्रदर्शित करेगा, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ठोस और धात्विक, ठोस और धात्विक जो है करेगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से जो है वो पूरा करेगा, इसका सही आंसर जो 32 का होगा ये डी हो जाएगा। चलिए यहाँ फिर से जो है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। P2Q है, क्या है, P2Q यानी P और Q जो है वो पति पत्नी है। Q और R में संबंध जो है, Q बहन है किसका, R का, क्या है, R का। R और S में कह रहा है कि R जो है वो बहन है किसका, S का, क्या है, S का। अब यहाँ से कह रहा है कि P के बेटे का S के बेटे से क्या संबंध है, S के कोई जो है वो बेटा है, अब P के कोई जो है वो बेटा है। अब P के बेटे का S के बेटे से, S के बेटे से हमें संबंध बताना है, ये संबंध बताना है। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये बेटा है, इसके बहन ये है और इसकी बहन ए है, और ये जो है पति पत्नी है। तो ये हो जाएगा P के बेटे का इसके बेटे के साथ कजन का संबंध है, क्या है, कजन का। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ए और बी उत्तर की ओर अभिमुख है, दाएं छोर से शुरू होकर ए दाएं से 7वें स्थान पर, अब बाएं छोर से शुरू होकर बी बाएं से 7वें स्थान पर जाता है। अब ए बी के दाएं ओर सन्निकट है, पंक्ति में कितने जो है व्यक्ति है, क्या है, कितने हैं, यहाँ पर हो जाएगा सीधे 7 + 7 बराबर हो जाएगा 14। एक दूसरे के सन्निकट है तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या 7 + 7 जो हो जाएगा 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, फिर से जो है वो ब्लड रिलेशन का है। उसी आधार पर हमें MNOPQ है, तो M का Q से क्या संबंध है, क्या है, क्या संबंध है, तो M और N में हो गया। M जो है वो क्या हो जाएगा, वो पिता हो जाएगा, क्या है, M जो है पिता हो जाएगा N का। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पर हो जाएगा M जो है भागा N -O + P × Q होगा। आप इस रिलेशन से जो है आप देखिएगा तभी होगा कि M जो है पिता है N का, और N जो है भाई है किसका, O का, O जो है बहन है P का, अब P और Q जो है पति पत्नी है। तो हमें देखना है कहाँ, Q से M क्या लगेगा, तो ये हो जाएगा पत्नी का पिता लगेगा, क्या है, पत्नी का पिता लगेगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी होगा। यदि ट्रैम्पोलाइन शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रम में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे दाईं और 7वें स्थान पर होगा। जब इसे लिखेंगे तो PMARTOLIN
ई है, क्या है, ई है। अब बाएं छोर से दूसरे, क्या है, कह रहा है बायां छोर से दूसरे, तो बाएं छोर से दूसरे जो है, और उसके बाद दूसरे अक्षर के दाईं और सातवें अक्षर, यानी एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7वें, तो आंसर हमारा एन आता है, आंसर हो जाएगा डी। ए पंक्ति के आरंभ में 100वें स्थान पर खड़ा है तथा ए और बी के बीच 3 व्यक्ति है। बी ए के बाद खड़ा है, ए के बाद खड़ा है। यदि पहले 30 व्यक्ति को पंक्ति से हटा दिया जाए तो पंक्ति के आरंभ से जो है बी कौन से स्थान पे है, यानी इधर से जो है ये 100, 99 इधर हो गया, यहाँ पर जो है ए खड़ा है और ए तथा बी के बीच 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, वहाँ पर फिर बी खड़ा हुआ है, उसके बाद नीचे है। अब कह रहा है कि यदि पहले 30 व्यक्ति को पंक्ति से हटा दिया जाता है, पहले 30 को जो है ये हटा दिया जाता है, तो पंक्ति के आरंभ से बी के कौन से स्थान पे जो है आएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा 69, ए का स्थान 69 + 1 70 हो जाएगा, आराम से बी का स्थान 3 को 70 + 3 + बी 74 हो जाएगा, क्या है 74। आंसर हमारा सी होगा। दी गई आकृति में कितने जो है वो वर्ग है, तो टोटल इसमें जो काउंट कीजिएगा 26 वर्ग है, क्या है 26 वर्ग है। अगर इस तरह का जो आकृति यहाँ से इस तरह इसके अंदर है तो टोटल वर्गों की संख्या 3 × 6 जो है 18 होता है, क्या है 18 होता है। तो ये हमारा 18 हो गया, क्योंकि 6 होता है 4 1 5 1 6 होता है, तो 6 और 3 को है ना, तो 18 तो ऐसे ही हो गया। फिर 19 20 21 22 23 इस तरह जो है 5 गो और है, 23 हो जाएगा। फिर ये हमारा ये 24 हो जाएगा, ये हमारा जो है 25 हो जाएगा, ये बड़ा 26 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 26 हो गया। निम्नलिखित में कौन सी पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित जो है वो करता है, तो यहाँ पर देखिए U से W गया, क्या है W गया है, +2 गया है, W से Y गया है +2, Y से +2 1 किया, F से +2 करेंगे तो C हो जाएगा। उसी तरह जो है U से W, W से Y, Y से A से जो है यहाँ C हो जाएगा। W से Y, Y से A, A से C और C से जो है E होगा, तो C C E होगा। आंसर हमारा जो है A होगा। एक निश्चित भाषा में यदि सिस्टम को इस तरह लिखा जाता है तो नियरर को इस तरह लिखा, उसी कुट भाषा में फ्रैक्शन को कैसे लिखा जाए। यहाँ देखिए SYSTEM है, लिखा गया है SYSMET है। देखने से पता चल रहा है टी को इधर, एम को इधर, ई को ऐसे किया गया, एस को इधर, एस को इधर, बाई को इस तरह किया है। बस उसी तरह हमें फ्रैक्शन को कर देना, FRACTION। इसे क्या करना, ए करना, आर रह देना, एफ इधर कर देना है हमें, यही नहीं। यहाँ पर जो है 3 का किया है, यहाँ पर 4 को करना होगा, थोड़ा सा तो यहाँ डिफरेंस देखना होगा। यहाँ पर सबको आड़े तिरछे कर दे रहे हैं, सी को यहाँ ले जाते हैं, एफ को यहाँ ले जाते हैं, ए को यहाँ ले जाते हैं, आर को यहाँ ले जाते हैं, यानी CARF हो जाएगा कि CARF। उसी तरह एन यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, ओ इधर आएगा, आई इधर आएगा, NOIT होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा होगा सी होगा, क्या है सी होगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न आसान है, सोल्व कीजिएगा, सी हो जाएगा। हिंडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है, और इसका सही आंसर होगा बी होगा, घाटप्रभा पर है, क्या है घाटप्रभा। घाटप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोरंडी नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। मेट्टूर एवं शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर है। दुल्हस्ती परियोजना चिन्नाब नदी पर है। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है। सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों को पाया जाना जो है संभव है, और इसका आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वन, क्या है उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है पवने एवं उनके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। अगर बोरो की बात करें तो यह है इटली में, क्या है इटली में। मिस्ट्रल की अगर हम बात करें तो दक्षिण फ्रांस में है। खमसिन, क्या है खमसिन जो है वो मिस्र में, क्या है मिस्र में। हरमट्टन जो है वो पश्चिम अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका में। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है कितनी है, तो वो है 18 है, क्या है 18 है। भारत का लिंगानुपात कितना है 943 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और सर्वाधिक जो है लिंगानुपात केरल में है, केरल में, और ये कितना है तो 1084 है, 1084। और कम जो है वो हरियाणा में है, क्या है हरियाणा में है 879 है, क्या है 879 है। अनुच्छेद 51 है जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था, और इसका सही जवाब होगा 42वें संविधान संशोधन जो है 1976 में उसमें शामिल किया गया था 51A को।
और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जो है वो जोड़ा गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को जो है वो पढ़ना। क्या है? पढ़ना। निम्नलिखित में किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग। क्या है? सरकारिया आयोग। एस सरकारिया की अध्यक्षता में गठित 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर सरकारी आयोग अब तक केंद्र राज्य संबंध पर गठित सबसे महत्वपूर्ण आयोग है। मलिमत समिति का गठन वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। मलिमत समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। ठक्कर आयोग की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। ठक्कर आयोग की स्थापना इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित की गई थी। श्री कृष्ण आयोग क्या है? श्री कृष्ण समिति की स्थापना 2017 में की गई थी और यह डेटा सुरक्षा से संबंधित था। संस्थात्मक तथा अध्यात्मात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। क्या है आधार है? वह विधायक का कार्यपालिका संबंध है। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम जो है हमें चुनना होगा। उचित अवरोही क्रम तो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में है। क्या है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के सदस्यों की सीट कितनी है? तो वो है 31 है। क्या है? 31 है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र क्या आता है? महाराष्ट्र का कितना आता है? 19 आता है। तमिलनाडु का जो है वो 18। पश्चिम बंगाल का 16 आता है। पश्चिम जो है वो बंगाल का 16 आता है। बिहार का कितना आता है? तो बिहार का भी 16 है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी संस्थाएं हैं जिनके निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की गई सामान्य निर्वाचन सूची का प्रयोग नहीं किया जाता है? और इसका आंसर होगा उन राज्यों की विधान परिषदें जिनमें वे हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। क्या है? मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। यहाँ पर है 5 के पावर 4 मतलब क्यूब में है और 5 का ये यहाँ पर जो है वो भागा 5 का 125 होगा। जब हल करेंगे तो ये होगा एक कॉमन भाग जो है वो यहाँ पर भाग वाला वो चिन्ह गया। ये हो जाएगा 25 प्लस 300 भाग 30 माइनस 5 के पावर 4 भाग 625। क्या है? 625 हो जाएगा। इसे और हल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 51 भाग 25 प्लस 10 माइनस 1 बराबर 51 बटा 34 यानी 3/2। आंसर हो जाएगा ए। एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। इसे 3000 में बेचने पर उसे कितना लाभ या हानि जो होगी? तो घड़ी का जो है वो क्रय मूल्य हो जाएगा कितना? 2000 बटा 80 अगुना 100 यानी 2500। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना हो जाए? 3000। क्या है? 3000। तो लाभ प्रतिशत जो है 500। 3000 माइनस 2500 500 अब बटा ये हो जाएगा 2500। 25 हो जाएगा। क्या है? 25 हो जाएगा। 3000 माइनस 2500 ये हो जाएगा कितना? ये होगा 500 बटा 25 हो जाएगा। 2500 होगा गुना 100 अगर जोड़ेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा 25 हो गया। ये हो गया 20%। क्या है? 20%। आंसर हमारा जो है 20% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और समान दिशा में 34 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 25 सेकेंड में पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो ट्रेन के सापेक्ष चल कितना हो गया? 70 माइनस 34 अगुना 5/18 कर लीजिए क्योंकि आंसर सेकेंड में प्रश्न जो है 25 सेकेंड की बात किया जा रहा है। तो 36 गुना 5/18 ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब 25 सेकेंड में पार कर रहा है तो 10 गुना 25 से गुना कर दीजिएगा ये 250 मीटर हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में जो है वो पूरा करते हैं। बी और सी जो है उसी काम को 12 दिनों में और सी और ए इसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे टोटल कार्य हमें निकल जाएगा 60। क्या है? अगर हम क्षमता की बात करें तो इसकी 6 इसकी 5 और इसकी 10 क्षमता है। अब ये अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 6 5 10 कितना हो गया? 21 हो गया। और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 21/2 यानी 10 प्लस 5 यूनिट हो गया। क्या है? यूनिट हो गया। तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? तो हमारे पास जो है बी एस सी का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 यानी 10.5 माइनस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 5 यानी 5.5 यूनिट आ गया। क्या है? यूनिट आ गया। तो ए अकेला कार्य कितना करेगा? तो यह होगा 60/5.5
5 यानी 120/11 दिन हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्या है? सी हो जाएगा, 120/11 हो जाएगा। 44 के पावर क्यू प्लस 55 के पावर क्यू माइनस 99 के पावर क्यू का जो है मान क्या हो जाएगा? क्या है? मान क्या होगा? तो ये होगा 44 के पावर क्यू 85,184 प्लस 55 के क्यू हो जाएगा 16, 63, 75 और 99 का हो जाएगा 970, 299। बस इसको हल कीजिएगा, आंसर जो आ जाएगा माइनस में आएगा 718,740 आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या है? ए आएगा। शुक्र द्रव्य बीर का तरल भाग मिलाया जाता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 57 के, वो हो जाएगा बी, यानी शुक्राशय के द्वारा, प्रोस्टेट के द्वारा और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि के द्वारा। आंसर हमारा जो होगा बी होगा। क्या है? बी होगा। कीटों के कुछ वर्गनकों में कुछ में 17 गुणसूत्र तथा अन्य में 18 गुणसूत्र होते हैं। 17 एवं 18 गुणसूत्र धारण करने वाले जीव जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो क्रमशः नर एवं मादा होते हैं। एक तारा पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है, यदि इसका त्वरण पृथ्वी की ओर हो तो पृथ्वी पर स्थित किसी प्रेक्षक का यह प्रतीत होगा। क्या प्रतीत होगा? तो यह प्रतीत होगा लगातार बैगनी की ओर बदलता हुआ, लगातार जो है बैगनी की ओर बदलता हुआ। तरंग दैर्घ्य कम होने के कारण यह बैगनी प्रतीत जो है होता है। एक उत्तल लेंस, कांच का एक गुटका, कांच का एक प्रिज्म एवं एक ठोस गोलाकार गेंद समान पारदर्शी प्रकाशीय माध्यम से बने हैं। विक्षेपण क्षमता होगी केवल, क्या होगी? केवल होगी कांच के गुटके व प्रिज्म में, लेंस व ठोस गेंद में, प्रिज्म में, सभी जो है वो चारों में होगी। निम्नलिखित में से किन दो शर्तों को एक साथ लागू करने पर कोई गैस आदर्श व्यवहार से सर्वाधिक विचलित होती है? और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा निम्न दाब और होगा उच्च दाब, डी होगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से है? रासायनिक परिवर्तन जो है वो कौन से है? तो लकड़ी के क्षरण जो है रासायनिक है, और लकड़ी के दहन भी रासायनिक है। लकड़ी का चिरना, लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो 62 के हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। लकड़ी समानता द्वितीयक जाइलम होते हैं। क्या है? जाइलम होते हैं। माल स्टॉक, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो दंगाई उग्र भीड़ हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जिस प्रकार स्टॉक को माल कहा जाता है उसी प्रकार उग्र भीड़ को दंगई कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर से ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का काफी ज्यादा जो है प्रश्न पूछा जाता है, इस पे अच्छे पकड़ बना लीजिएगा। ए हैशटैग बी कह रहा है, यानी जो है ए जो है वो पुत्री है किसका? वो है बी का। उसके बाद बी @ सी हो जाएगा, तो बी जो है वो भाई है सी का, और सी या डी में जो है सी जो है वो पति है डी का, और डी हैशटैग ई में जो है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई जो है, डी जो क्या है? बेटी है किसका? ई का। तो ये दोनों जो हो जाएगा ये पति पत्नी हो जाएगा। तो बी ई के पति का भाई है। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी। चलिए यहाँ पर अगर हम रखेंगे क्या है मिरर, तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी आएगा। 66 की अगर बात करें तो इसका सी होगा। क्या है? सी होगा। हाथ, मिटेंस, पैर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोजे हो जाएगा। क्या? मोजे। जिस प्रकार हाथ के बचाव के लिए मिटेंस पहनते हैं उसी प्रकार पैर के बचाव के लिए मोजे पहनते हैं। 68 नंबर भी फिगर वाला है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। असंगत संख्या युग्म हमें बताना है, तो 7 350 अगर 7 के क्यू कर देंगे तो हमारा हो जाता है 343 हो जाता है, इसमें 7 जोड़ देंगे हैं तो 350 हो जा रहा है, यानी ये सही है। 6 के क्यू अगर करेंगे तो 216 + 6 222 हो जा रहा है। 4 के क्यू करेंगे तो 64 + 4 कितना हो जाएगा? 68। यही हमारा आंसर नहीं मिल रहा है, सी होगा। स्टार को इस तरह लिखा जाता है, गिफ्ट को इतना लिखा जाता है, तो डॉल को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखिए STAR है, लिखा गया 81 1 0 2 91। SRR का जो होता है इसे 18 होता है, लेकिन 1 8 उलट के लिखा जा सकता है। ए को किसी तरह उलटिए। T का जो होता है 20 होता है, इसे उलट के लिखेंगे 0 2। S का जो है 19 होता है, उलट के लिखा गया है 9 1। बस हमें आसान से मिल गया कि कैसे लिखना है, तो डॉल को लिखना है। एल को अगर जो हम लिखेंगे तो क्या होता है 12 होता है, तो 21 कर देंगे। ई भी जो 21 हो जाएगा। ओ का मान कितना होता है? ओ के मान 15 होता है, तो 5 1 कर देते हैं। डी का मान 4 होता है, तो 4 होते हैं। 21 21 51 4। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चलिए 12 15 18 यानी 18 + 12 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। भागा 2 दे देंगे तो 15 आ जा रहा है, यानी इन दोनों के जोड़ के 2 से भागा दे देना है। 10 × 16
16 में से 2 भागा देंगे 8 हो जाएगा। 13 और 7 जो हो जाएगा 30, 15 नहीं आ रहा है। 14 14 28 ये भी नहीं आ रहा है। 25 30 1 40, 40 में आंसर हमारा जो है डी आ रहा है। क्या है? डी आ रहा है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? तो इसमें काउंट कर लीजिएगा, 52 त्रिभुज है। निम्नांकित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपायों का अधिकार। संवैधानिक उपायों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 को बोले थे। क्या है? अनुच्छेद जो है 32 संवैधानिक उपचार की चर्चा है, जो मौलिक अधिकार के हनन होने पर लागू किया जाता है। और इसके अधीन जो है 5 प्रकार के जो है रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय 226 से अनुच्छेद 226 के अधीन भी 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। क्या है? कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 32 और 226 जो है उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? इसका आंसर होगा भारत का महान्यायवादी का है, भारत के महान्यायवादी। और ये किसमें वर्णन है? तो ये जो है वो अनुच्छेद जो है वो 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? और ये किए थे वर्धा से। क्या है? वर्धा से। 14 जुलाई क्या है? 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई बैठक में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया है। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। यानी 8 अगस्त जो हो जाता है 8 अगस्त 1942 को कहाँ से? तो ग्वालियर टैंक से। क्या है? ग्वालियर जो है वो टैंक से करो या मारो नारा देकर वो शुरुआत की है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है वो 6 सीटें क्या है? 6 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए टोटल जो है 47 सीटें जो है वो आरक्षित है। क्या है? आरक्षित है। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो वो था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या है? रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वो नहीं थे, बाकी सभी थे। लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो है भारतीय सचिव अध्यक्ष भी थे कैबिनेट मिशन का। ए बी अलेक्जेंडर थे नौसेना मंत्री थे। स्टैनफोर्ड क्लिफ जो है व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त क्या है? 16 अगस्त 1932 में हिंदुओं में दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हेतु सांप्रदायिक पंचांग यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा किए थे। निम्न में से गांधी कौन सुमेलित नहीं है? तो गांधी जिन्ना वार्तालाप जो है 1945 ये सुमेलित नहीं है। सीआर फार्मूला पेश किए जाने के बाद सितंबर 1944 में महात्मा गांधी एवं मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य जो है वार्तालाप जो है वो हुआ था। बाकी सभी सही है। कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 37 में, चौरी चौरा कांड 1922 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। निम्न में से सबसे बाद की घटना कौन सा है? तो कांग्रेस लीग समझौता 1916 में, मुक्ति दिवस हुआ था 1939 में, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना 1919 में हुआ था। और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो कब हुआ था? तो वो है 1934 में। क्या है? 1934 में। तो आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? बाद में घटना कौन है? 1939 वाला यानी मुक्ति दिवस है। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का जो है वो चयन करना है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किए, दास प्रथा का उन्होंने नहीं किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये भी किए थे। ठगों के संगठित गिरोह को दमन किए थे ये भी। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सती प्रथा, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों को संगठित गिरोह का जो है वो दमन करना, ये सारे कार्य जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में हुआ था। किसका कथन था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? और इसका आंसर होगा एचिसन। क्या है? एचिसन का कथन है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हिंदू और मुसलमान को परस्पर विरोधी बना देना चाहिए था। मोहम्मद अली के इस बयान के आधार पर एचिसन ने दुख प्रकट करते हुए जो है वो कहा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1919 ईस्वी में मोहम्मद अली ने कहा था कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय जो है वो बाद में है। महात्मा गांधी के प्रयास से इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान जो है काफी समीप आ गए थे। किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो वो है जहांगीर। क्या है? जहांगीर। जहांगीर ने अपने शासन के आरंभ उदारता और जनहित की भावना से किया। उसने आगरा किले के शाह बुर्ज से बाहर यमुना नदी के तट पर सोने की जंजीर लगवा दी,
जिसे खींचकर कोई भी व्यक्ति बादशाह से न्याय की मांग कर सकता है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 3:2 है। यदि 15% लड़के और 20% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति जो है वो नहीं मिलती है। माना कि स्कूल के लड़कों की संख्या जो है वो 300 है, क्या है 300 है, और लड़कियों की संख्या को जो है 200 कर देते हैं, क्या है 200, टोटल 500 हो गया। अब 300 में जो है वो छात्रवृत्ति नहीं मिला है, 85% को नहीं मिला है, और 200 में जो है 80% को नहीं मिला है। तो ये हो गया 255 प्लस 160 यानी 415 को जो है नहीं मिला है। अब 500 में 415 जो है वो प्रतिशत हो जाएगा, तो 415 बटा 500 गुना 100, ये हो जाएगा 83%। 83% लोगों को वो नहीं मिला, चाहे आप कुछ भी मानिए, परसेंटेज तो है सेम ही रहता है। 33, 26, 9 और 6 में से प्रत्येक में जो है x जोड़ दिया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपातिक होगी। 2x - 3 और x + 3 के बीच मध्यानुपाती जो है वो कितना है। तब प्रश्न में कह रहा है 33 + x बटा 26 + x बराबर 9 + x बटा 6 + x, ये हो जाएगा 33 + x 6 + x बराबर हो जाएगा 26 + x 9 + x, ये हो जाएगा 198 + 6x + 33x + x² बराबर 234 + 9x + 26x + x², क्या है x²। और हल करेंगे तो 198 + 39x बराबर 234 + 35x, 4x बराबर हो जाएगा 234 - 198, x बराबर 36/4 यानी 9। 2x - 3 और x + 3 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, अब ये हमें निकालना है क्योंकि x का हमें मान निकल गया। यहाँ से हो जाएगा मध्यानुपाती बराबर हो जाएगा √2x - 3 × x + 3 यानी √18 - 3 × 9 + 3, ये हो जाएगा √15 × 12 यानी √180 यानी 6√5, 6√5 आंसर हमारा ए होगा। पाइप ए और बी जो है एक टैंक को क्रमशः 8 घंटा और 20 घंटा में भर सकती है। पाइप सी एक खाली करने वाले पाइप है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ 3 घंटों के लिए खोल दिया जाए तो टैंक का 2/5 भाग भर जाता है। प्रारंभ में ए और बी को 4 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है और पाइप सी को खोल दिया जाता है। सी कितने समय में टैंक खाली कर देगा, ये हमें बताना है। तो ए जो है वो 8 घंटा के लिए, बी जो है वो 20 घंटा के लिए, टोटल कार्य जो होगा वो 40 होगा। इसका 5 क्षमता, ये 2 क्षमता है। माना सी की क्षमता टंकी खाली करने की है x यूनिट पर घंटा, तो ये हो जाएगा 5 + 2 - x अब गुना 3 बराबर हो जाएगा 40 × 2/5, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21 - 3x बराबर 16, 3x बराबर जो है 5, x बराबर 5/3 जो है यूनिट पर घंटा। ए और बी द्वारा 4 घंटे में भरा लगने समय तो 5 + 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 28 यूनिट। 28 यूनिट सी खाली कितना देर में करेगा, ये हो जाएगा 28 × 3/5 यानी 16.8 घंटा, क्या है 16.8 घंटा। आंसर हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, वो डी होगा, क्या है डी होगा। संख्या 375 में 48% की जो है वृद्धि की जाती है और x% की कमी की जाती है। संख्या 333 का शुद्ध परिवर्तन होता है, x का मान जो है वो कितना होगा। तो प्रश्न में कह रहा है कि 375 गुना 148/100 यानी 48 की वृद्धि हो रहा है और जो है x% की कमी है 100 - x/100 बराबर 375 - 42, क्यों 375 माइनस जो है ये 42 होगा क्योंकि 333 का शुद्ध परिवर्तन होता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 555 गुना 100 - x बराबर 333,000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 55500 - 555x बराबर 33300। 555x बराबर जो हो जाएगा 55500 - 33300। x बराबर जो आ जाएगा कितना, तो 40% आएगा, क्या है 40%। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है मान निकालना। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये होगा 0.7 माइनस 4.3 माइनस 3.6 प्लस 0.9, ये होगा 0.7 माइनस 1.6, ये हो जाएगा माइनस 0.9 यानी -9/10। आंसर हमारा ए होगा। टाइफाइड के निदान के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण कौन सा है, तो वो है
बिडाल टेस्ट। क्या है? बिडाल टेस्ट। टाइफाइड जो है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह आंतों के निर्वहन से दूषित भोजन, दूध और पानी सीधे या मक्खियों और व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से फैलता है। कोलोस्ट्रॉम में जो है मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करते हैं, वो क्या है? IgA है। क्या है? IgA प्रकार का है। IgA प्रकार का है। कोलेस्ट्रॉम में मौजूद एंटीबॉडी जो कुछ बीमारियों से नवजात की रक्षा करता है, वो है IgA प्रकार। कोलेस्ट्रॉम लैक्टेशन के शुरुआती दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित एक पीला तरल पदार्थ है जो प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी युक्त होती है। यह शिशुओं की कई बीमारियों से जो है ये बचाता है। सेल का जो है आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, यानी उपयुक्त में से सभी पर। भंवर धारा उत्पन्न होती है। क्या है? भंवर धारा जो है उत्पन्न होती है जब क्या होता है? तो एक धातु की परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में जो है जब रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम संदमकों के लिए सत्य नहीं है? और यह सत्य नहीं है कि एंजाइम और संदमक के मध्य समानता एक प्रबल सहसंयोजक बंध बनता है, ये सही नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। 93 का जो है आंसर ए होगा। क्या है? ए होगा। 94 की अगर बात करें, यहाँ पर अगर दर्पण लगा हुआ है तो वो डी होगा। क्या है? डी होगा। 95 की अगर बात करें तो आंसर हमारा ए होगा। 96 सभी छात्र जो है वो शिक्षक है। अगर ये छात्र है तो सभी छात्र क्या हो जाएंगे? शिक्षक है। क्या है? शिक्षक है। उसके बाद कह रहा है कोई शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं है। प्रधानाध्यापक जो है वो अलग हो जाएंगे। क्या है? अलग हो जाएंगे। प्रश्न कह रहा है कोई प्रधानाध्यापक छात्र नहीं है, सही है। सभी शिक्षक छात्र हैं, ये गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, केवल निष्कर्ष जो है एक अनुसरण करता है। मुहाना, कगार, दयालु क्या होगा? तो ये हो जाएगा परोपकारी। क्या है? परोपकारी हो जाएगा। चलिए, रेडिकल को इस तरह लिखा जाता है। रेडिकल, यहाँ रेडिकल को जो है लिखा गया है RADICAL। अगर इसका देखते हैं स्थानीय मान कितना होता है, तो 18, 1, 4, उसके बाद 9, 3, 1, 12 हो जाएगा। ये लिखा गया है BBDEJMS। इसका अगर स्थानीय मान तो 2, 2, 4, 5, ये हो जाएगा 10, M का 12, S का 19 है। क्या है? 19 है। यानी हमें किसी भी तरह तो अंतर किया गया है, यहाँ पर देखना है। इसमें से अगर संबंध देख रहे हैं तो ये 18 है, तो एक बढ़ा के यहाँ जो है कहीं पे 19 लिखा गया है, तो ये है जो है 19 लिखा गया है। ये अगर 12 है, L है, तो 13 कहीं मिले, मैंने एक प्लस किसी ना किसी अरेंज करके किया गया है। तो उसी इस तरह हमें VIRTUAL है, तो V का जो होता है वो 22 होता है, 9 होता है I के, R के 18 होगा, T के 20 होगा, U के जो है 21 है, A के 1 है, और जो हमारा L है वो 12 है। अब हमें जो आना है वो रेंडमली आना चाहिए। एक 23 आना चाहिए, एक 10 आना चाहिए, एक 19 आना चाहिए, एक 21 आना चाहिए, एक 22 आना चाहिए, एक 2 आना चाहिए, एक 13 आना चाहिए। इसमें किस में जो है वो मैच करता है? तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक तो आ जाएगा 2, किस में आएगा? तो ये B तो हमारा ज़रूर होगा। 13 की अगर हम बात करते हैं तो M हो जाएगा। 22 की अगर हम बात करते हैं तो V होगा। 21 की बात करते हैं तो U होगा। 19 की बात करते हैं तो S होगा। 10 की अगर हम बात करते हैं तो J होगा, और 23 की बात करते हैं तो हमें W होगा। अब ये हमें देखना है कि किस में हमारा आंसर आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है? तो यहाँ पर देख लीजिए, BM मिल रहा है, BM मिल रहा है, यहाँ पर J भी मिल रहा है, यहाँ पर S भी मिल रहा है, U भी मिल रहा है, V भी मिल रहा है, W भी मिल रहा है। तो हमारा आंसर जो है वो A ही हो जाएगा। क्या ए हमारा हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। और इसमें भी अगर हम देखें तो ये भी हमारा आंसर जो है ए होगा। लेकिन ये शुरुआत कैसे होगा, ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पर नहीं है। बस ये दिखा गया है कि अगर ये कहीं से पे है तो B से शुरू हुआ है, फिर D से शुरू हुआ है, तो हम W से शुरू नहीं कर सकते हैं, B से शुरू कर सकते हैं। तो आंसर हमारा जो है ए होगा। ए का अर्थ प्लस है, B का अर्थ गुना है, C का अर्थ माइनस है, और D का अर्थ भाग है। तो निम्नलिखित समीकरण में स्थान क्या होगा? तो प्रश्नानुसार अगर गणितीय मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 गुना 4 प्लस 3 हो जाएगा, भाग 7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 33 भाग 11 प्लस वाट हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा मान 2 आ जाएगा। चलिए, 100 का जो हमारा आंसर हो जाएगा शैवाल, कवक और लाइकेन, बी हो जाएगा। अगर इसे देखें अनुक्रम में सबसे अंत में कौन आ जाएगा, तो सबसे अंत में जो आएगा टर्मिनेट आएगा। क्या है? टर्मिनेट, यानी डी हो जाएगा। 6 मित्र मीना, नीना, लीना, हीना, टीना और रीना एक बेंच पे दक्षिण की ओर मुख करके
बैठे हुए, दक्षिण की ओर यानी मुख करके बैठे हुए। तो ये हो जाएगा 3 कितना 5 और ये 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि लीना मीना और हिना के ठीक बीच में बैठे हुए हैं। लीना जो है मीना और हिना का, तो अगर मान लिया कि ये मीना दे देते हैं, यहाँ पर लीना हो जाएगा और यहाँ पर जो है हीना हो जाएगा। क्या है? हीना हो जाएगा। रीना जो है वो क्या है? टीना और नीना के बीच बैठी हुई है। टीना और नीना के बीच में बैठी हुई है रीना, तो यहाँ पर रीना हो जाएगा, यहाँ पर टीना होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीना होगा। या फिर ये अपोजिट भी हो सकते हैं। क्या है? बैठे 5 दोस्त मीना के बाईं ओर बैठे हैं। हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? तो वो हो जाएगा रीना हो जाएंगे। क्या है? रीना हो जाएगा। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? और इसका सही आंसर जो होगा अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर। क्या है? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट के द्वारा हिंदू दलितों के लिए अलग निर्वाचन देने की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर करने वाला प्रमुख थे पंडित मदन मोहन मालवीय और डॉक्टर अंबेडकर थे। क्या है? अंबेडकर थे। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? और ये लिखी है बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने लिखी है। क्षुद्रों की खोज, जातिभेद का उच्छेद आदि पुस्तक के लेखक भी डॉक्टर अम्बेडकर हैं। 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? और यह आयोजित की गई थी दक्षिण कोरिया में। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, जो किस वाद्य यंत्र से सम्मानित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सरोद से। क्या है? सरोद से। गिटार वादक रॉक लिजेट का निधन हो गया है। भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक रहे हैं। पंडित राजीव तारानाथ का हाल ही में निधन हो गया, जो सरोद वाद्य यंत्र बजाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 4 को। क्या है? 4 को जो है वो नामित किए हैं। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है विनोद गनात्रा को। क्या है? विनोद गनात्रा को दिया गया है। विनोद गनात्रा प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता है। विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जैनिक सिनर ने। क्या है? जैनिक सिनर ने जो है वो जीते हैं। पहला जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया होता है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया ओपन। दूसरा जो है वो फ्रेंच। क्या है? फ्रेंच ओपन। तीसरा जो है विंबलडन। क्या है? विंबलडन। और चौथा जो है यूएस ओपन। क्या है? इसी क्रम में होता है। तो याद रखिए, ध्यान रखिएगा कि जो ऑस्ट्रेलिया ओपन पहला बार जो हुआ है वो जीते हैं जैनिक सिनर ने। क्या है? जैनिक सिनर ने। फ्रेंच ओपन जो है वो कार्लोस अल्कराज। क्या है? कार्लोस अल्कराज ने। विंबलडन फिर जो है वो जैनिक सिनर ने। क्या है? सिनर ने। ये 2025 की बात किया जा रहा है सिंगल एकल का। अभी यूएस ओपन चल रहा है। विजेता कौन होते हैं? कार्लोस अल्कराज होते हैं। जैनिक सिनर, कार्लोस अल्कराज और नोवाक जोकोविच में फाइनल होने वाला है। पता नहीं कौन जीतते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर जो हमारा 110 के होगा वो ए होगा। प्रधानमंत्री अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना की स्वीकृति दी है? और वो आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील में। कहाँ? ब्राजील में हुआ। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। यदि 25% लड़के और 36% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत जो है क्या है? तो 6 गुना 75 प्लस 5 गुना 64 बटा 6 प्लस 5, ये हुआ छात्रवृत्ति ना पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। हमें निकालना है तो गुना 100 कर देना है। क्या है? गुना 100 कर देना है तो हमें परसेंटेज आ जाएगा। हल कीजिएगा, ये हो जाएगा 450 प्लस 320 बटा 11 यानी 770 बटा 11 कितना हो गया? 70% हो जाएगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। यदि किसी आंकड़ा का समुच्चय का बहुलक उसके माध्य से 12.6 अधिक है तो बहुलक माध्यिका से अधिक है। मूलानुपाती सूत्र का जो है उपयोग करना है। तो यहाँ माना कि आंकड़ा का समुच्चय माध्य x है, तो बहुलक जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 12.6। बहुलक बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है 3 गुना माध्यिका। क्या है? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना जो है वो माध्य होता है। x प्लस 12.6 बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना x होता है। तो माध्यिका बराबर जो होगा, माध्यिका बराबर होगा 3x प्लस 12.6 बटा 3 यानी x प्लस 4.2 होगा। तो बहुलक माइनस माध्यिका बराबर हो जाएगा कितना? बहुलक
माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर जो हमारे पास फार्मूला हो जाए अति हो जाएगा मान x प्लस 12.6 माइनस x प्लस 4.2। हल कीजिएगा 8.4 आएगा, क्या है 8.4। तो बहुलक माध्यिका से 8.4 जो है वो अधिक होगा, आंसर हमारा बी होगा। वर्ष 2001 में कारखाने के उत्पादन में 30% की कमी होती है, लेकिन वर्ष 2002 में उत्पादन में 25% की वृद्धि होती है। इन 2 वर्षों में उत्पादन में हुआ परिणामी परिवर्तन जो है वो क्या है? अभिष्ट परिवर्तन जो हो गया -30 + 25 -30 + 25 बटा 100, ये होगा -5 -7.5 हो जाएगा -12.5, यानी 12.5% की कमी हो जाएगा। क्या है? कमी वाला आंसर मारेगा, क्योंकि माइनस में है, सी होगा। 3 संख्याएं 4, 5 और 6 के अनुपात में उनका लघुत्तम समवर्त 180 है, तो उनका महत्तम समवर्त क्या हो जाएगा? तो SCF बराबर जो हमारा हो जाएगा LCM बटा अनुपात का LCM, यानी 4, 5, 6 का, यानी 60 हो जाएगा। LCM 180 बटा 60, ये हो जाएगा 3, आंसर हमारा सी होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इतना इतना के जो है समतुल्य है? इसे लिख सकते हैं कितना, 6x के जो है क्यू लिख सकते हैं। क्या है? क्यू, क्योंकि 6 छक 36 36 216 प्लस ये 3 के क्यू लिख सकते हैं, है ना। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 के क्यू लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं इसे? तो ये लिख सकते हैं 3.6x के स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3 दशमलव नहीं, 3 गुना है, सॉरी 3 गुना है, 3 गुना 6x गुना 3 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 के होल क्यूब, क्योंकि ये प्लस बी के होल क्यूब बराबर 1 प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। सही ढंग से पकाए गए ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड चिकन तथा अंडे में से बर्ड फ्लू होने की संभावना जो है वो क्या हो जाएगा? कोई नहीं रहेगा। सूक्ष्म प्रवर्धन है, क्या है? तो वो है विट्रो में पौधों का प्रवर्धन। यदि किसी चालक का विभव v = नॉट 0 है, तो उसके पृष्ठ से परे कहीं भी कोई आवेश नहीं है, तब क्या हो जाएगा? चालक के पृष्ठ अथवा इसके भीतर आवेश होने चाहिए, आंसर हो जाएगा ए। इक्वेनिल है, इक्वेनिल है क्या है? तो ये है प्रशांतक है। क्या? प्रशांतक है। सुजाता पार्क में पूरब की ओर चेहरा किए खड़ी है, फिर वह 135 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ने के बाद 90 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़ती है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। अभी वह किस दिशा की ओर जो है वो देख रही है? तो ये हमारा होगा वामावर्त लेफ्ट टर्न है 135 प्लस 90 225 है, और राइट टर्न है 45 डिग्री, अंतर कर दीजिए 225 माइनस 45 180 डिग्री हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पश्चिम। एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती है? तो ये हो जाएगा 308 बार। कितनी बार? क्योंकि एक दिन में दोनों सुइयां जो है 44 बार समकोण बनाती है, 7 दिन होता है, तो 308 हो जाएगा। कैनवास, पेंट और ब्रश तीनों अलग अलग चीज है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। 125 के अगर आप देखिएगा तो D = C जो है सत्य है, T ग्रेटर देन भी, ये सत्य है, आंसर हमारा सी होगा। K बराबर 16 और रो 25 तक नेक के मान निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? K 16 जो है विपरीत अक्षर का स्थानीय मान है, तो बस विपरीत अक्षर का स्थानीय मान R का 9 हो जाएगा, O के 12 हो जाएगा, W का 4 होगा, जोड़ेंगे तो 25 आ जा रहा है। नेक का उसी तरह करें, N का हो जाएगा 13, E का 22, C का 24 और K के 16, सबको जोड़ दीजिए, ये हमारा हो जाएगा 75। क्या है? 75, आंसर हमारा डी हो जाएगा। 127 के अगर देखते हैं तो हमारा पहली कॉलम की अगर बात करें, दूसरी कॉलम से भी देखते हैं, 5 + 1 6 हो जाए, 6 गुना 2 12 हो जाए, 5 4 9 9 गुना 2 18, यहाँ पर हो जाएगा कितना? तो गुना 2 हो जाए 32, 16 16 करना है, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह 4 4 आ जाएगा, 4 4 16 और 16 4 नहीं, 4 4 16 नहीं होगा, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 12 4 16 16 गुना 2 32 हो जाएगा, आंसर हमारा डी होगा। दोनों के जोड़ के जो है, शुरुआत के दोनों जोड़ के गुना 2 से करना है। विषम का पहचान करना, इसमें से विषम कौन सा है? तो 128 का जो विषम हो जाएगा वो ये हो जाएगा। क्या है? ये हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें त्रिभुज है तो ऊपर भी त्रिभुज है, ये गोल है तो ये भी गोल है, इसमें जो त्रिभुज है इसमें पंचभुज है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, सी, यानी ए आंसर है। खेत किसान पायलट जो है वो वायुयान हो जाएगा, 129 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए, असंगत का चयन करना, बकरी भेड़ और गाय शाकाहारी जंतु है, जबकि कुत्ता सर्वभक्षी जंतु है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए, ये प्रश्न भी आसान होता है, बस ऑप्शन ए को हमें पकड़ लेना है, तो बस बी को पकड़िएगा। क्यू जो है QTS है,
यहाँ से Q से जो है -3 कीजिए तो हमारा N होगा, T से -3 कीजिएगा तो हमारा जो आ जाएगा Q आएगा, S से -3 कीजिएगा तो P आएगा। सेम पैटर्न इसमें चलेगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में जो है वो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन वो अभी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन वो जगदीप धनखड़ थे, वर्तमान के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पद सभापति होते हैं। किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जापान में किया गया है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक शास्त्रीय जो है वो भाषा है, तो वो है संस्कृति। क्या है? संस्कृति। तमिल को जो है वो शामिल किया गया था कब? ये 2004 में। संस्कृत को जो है कब? 2005 में। कन्नड़ को 2008 में। तेलुगु को 2008 में। 2024 में बंगाली को, असमिया को, प्राकृतिक को, पाली को और मराठी को शामिल किया गया है। खाली स्थान 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता जो है कार्यक्रम पेश किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1978 ईस्वी तक जो है वो चला था। भारत में किसी लघु उद्योग के खाली स्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है और इसका आंसर होगा किसी इकाई के परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति। खाली स्थान को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसका आंसर होगा बेस्तु बरस। क्या है? बेस्तु बरस को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु बरस या गुजराती नववर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में जो है वो मनाया जाता है। यूरोपीय देश क्या है? यूरोपीय देश एस्टोनिया की राजधानी है और इसका सही आंसर होगा ताल्लीन। इंडिया 2020 अ विजन फॉर अ न्यू मिलेनियम के लेखक जो है वो कौन है? इसका आंसर होगा APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना नरेगा किस वर्ष शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2006 में। क्या है? 2006 में। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के जो है वो क्या कर दिया गया था? मनरेगा कर दिया गया था। मनरेगा कर दिया गया। भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया 1954 ईस्वी में। क्या है? 1954 ईस्वी में। 480 को कितने प्रकार की दो संख्याएं जो एक दूसरे से सह अभाज्य हैं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो 480 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 गुना 3 गुना 5। अभाज्य भाजकों की संख्या n बराबर 3। तो अब इस तरीका 2 के पावर n-1 यानी 2 के पावर 3-1 यानी होगा 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। एक वस्तु को 1500 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 80% का जो है वो कीमत दिया हुआ है 1500। क्या है? 1500। हमें 110% निकालना है तो 1500 बटा 80 अगुना 110 2062.5 2062.50 C हो जाएगा। इतना का दशमलव के बाद 4 अंकों तक शुद्ध मान जो है हमें ज्ञात करना है। तो 5 गुना 6 प्लस 6 प्लस 1 बटा 4 गुना 5 गुना 6 हो गया। ये 37। क्या है? 37 बटा 120 0.3083। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि संख्या 356 बाई x 90 से विभाज्य है तो y माइनस x का जो है मान क्या हो जाएगा? बस आप कर दीजिएगा इसे सोल्व तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। क्या है? 4 आ जाएगा। y माइनस x का मान जो है वो 4 आ जाएगा क्योंकि x का मान 0 होगा, y का मान 4 होगा। 6000 और 7000 के बीच वह संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 से प्रत्येक में विभाज्य हो। तो 12, 21, 32, 18 का जब LCM ले लेंगे तो 2000 आ जाएगा 16। क्या है? 2016। 2016 को 3 गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर में आ जाएगा 6048 A हो जाएगा। अपशिष्ट जल के BOD की मात्रा को मापने के लिए अनुमानित किया जाता है। क्या किया जाता है? तो वह ऑक्सीजन की खपत। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? और इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास। किसी बिंदु धनावेश को किसी वियुक्त चालक गोले के निकट लाया गया है। चित्र के जैसे विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाला सर्वश्रेष्ठ चित्र जो है वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चित्र ए। क्या है? चित्र ए हो जाएगा। निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा बहुलक ताप सुघड़ नहीं है? और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।